उस रात के बाद मैंने हॉस्पिटल छोड़ने की ठान ली थी, लेकिन किसी अजीब खिंचाव ने मुझे वहीं बांध रखा था। जब भी घर जाती नींद नहीं आती, सपनों में वही वार्ड दिखता, वही जलती बेल और कोई कहता आईवी बदल दो आर्या। तीसरे दिन मैं फिर लौटी। दिन का समय था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उस जगह पहुंची जहां वार्ड 6 हुआ करता था, मेरे कदम वहीं रुक गए। मलबे में अब एक छोटा कमरा बन चुका था, अस्थाई स्टोर, पर अंदर से हल्की बीप की आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी मॉनिटर की। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर पुराने बेड, फाइलें और टूटी मशीनें पड़ी थी, पर सबसे पीछे कोने में वही नर्स बेल रखी थी, अब भी जल रही थी। मैंने धीरे से उसे छुआ। जैसे ही उंगलियां लगी, ठंडी बिजली का झटका लगा और कमरे की सारी लाइटें झपकने लगी। दीवारों पर किसी ने कुछ लिखा था, खून से या किसी लाल द्रव्य से। वो अभी भी जिंदा है। मैंने मुड़कर देखा, कोने में कोई खड़ा था, सफेद कपड़े, ऑक्सीजन मास्क, पर चेहरा बिल्कुल साया जैसा। आप राघव वर्मा हैं? मैंने कांपती आवाज में कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम्हें क्यों लौटना पड़ा आर्या? वो फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर नहीं था, दुख था, जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। कमरे की दीवारें सीलन से भीग चुकी थी। ऊपर पंखा अपने आप घूमने लगा, जबकि वहां बिजली ही नहीं थी। उसने कहा, वो मुझे बचा सकती थी, पर उसने मुझे छोड़ा नहीं। कौन? मैंने पूछा। वो रुका। नाइट नर्स। मेरा दिल रुक गया। मैं? उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम उस रात यहाँ थी। तुमने इंजेक्शन लगाया था। तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। फिर लाइट गई और मैं कभी जागा ही नहीं। मेरे कानों में गूंज हुई। यादें टूटी फूटी लौट आईं। हाँ, 15 साल पहले मैं इंटर्न थी, और उस रात जब लाइट गई, मैंने गलती से गलत डोज लगा दिया था। किसी ने कुछ नहीं जाना। हॉस्पिटल ने केस दबा दिया, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। राघव अब बिल्कुल पास था। उसका चेहरा अब दिख रहा था, पर आधा जल चुका, जैसे मशीनों में फंसा हो। तुम्हें मेरी देखभाल करनी थी, उसने कहा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं चिल्लाई, माफ कर दो राघव। वो ठहर गया। उसकी सांसें भारी थी। सिर्फ एक बार आईवी बदल दो। मैंने देखा उसके हाथ में वही पुरानी आईवी लाइन थी। मैंने कांपते हुए उठाई और सुई उसके हाथ में लगाई। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। उसकी धड़कनें मॉनिटर पर सीधी लाइन में बदल गईं। बी बी, और वो मुस्कुराया। फिर वो धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। अब वार्ड 6 को कोई नहीं बुलाएगा, अब शांति है, उसकी आवाज गूंजी। मैं जमीन पर गिर गई। आंखें खोली तो देखा हॉस्पिटल की टीम मेरे आसपास थी। किसी ने बताया कि मैं बेहोश पड़ी थी। उस स्टोर में गैस लीक हुई थी, पर जब सब बाहर निकले, उन्हें वहां एक पुरानी फाइल मिली जिस पर मेरा नाम लिखा था। स्टाफ नर्स आर्या, टर्मिनेटेड 2008, डेथ ड्यूरिंग ड्यूटी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे हैं। कभी कभी रात में फोन बजता है, नंबर अज्ञात होता है। लाइन के उस पार से फेक बात सुनाई देती है, आईवी बदल दो।